कोई व्यक्ति कब नहीं देख पाता है? दो पहलू चाहिए देखने के लिए। क्या चाहिए? रोशनी चाहिए और आंख में देखने की क्षमता चाहिए। दोनों चीज चाहिए। रोशनी रहे, आंखों में क्षमता नहीं रहे तो नहीं देख सकता है। आंखों में क्षमता रहे लेकिन रोशनी रहे नहीं रहे तो भी नहीं देख सकते। तो अज्ञान की तुलना किससे कर रहे हैं? दोनों से कर रहे हैं। तिमिर उजाला नहीं है, अंधकार है। और अंधस्य अंधापन है, मेरे पास क्षमता नहीं है देखने की। फिर ज्ञानंजन शलाका है। ज्ञान की तुलना किससे कर रहे हैं? अंजन से कर रहे हैं। अंजन क्या होता है? काजल, अंजन। तो हमको याद है बचपन में हमारी माँ हमको जब त्योहार के प्लेट के पीछे वो लगाती थी। क्यों लगाते हैं? वो अंजन या काजल, क्योंकि बोलते हैं उससे आंखों की रोशनी बढ़ती है। तो ज्ञान की तुलना किससे कर रहे हैं? अंजन से कर रहे हैं। और शलाखा, शलाखा क्या होती है? मशाल को शलाखा बोलते हैं। मशाल, पहले जमाने में बिजली नहीं होती थी ना, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी, तो क्या करते थे? रात हो जाती थी तो क्या करते थे? मशाल जलाते थे। मशाल से क्या होता था? उजाला होता था। तो ज्ञान की तुलना दो चीज से कर रहे हैं। अंजन से आंखों की रोशनी जिससे बढ़ेगी, और शलाखा जिससे उजाला होगा। तो गुरु हमको क्या दे रहे हैं? दो चीज दे रहे हैं। ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन मिलितम येन, चक्षुरुन मिलितम तस्मै श्री गुरुवे नमः। उन गुरुदेव को हम प्रणाम कर रहे हैं जो हमको ज्ञानंजन शलाकया, चक्षु ज्ञान के अंजन और शलाका के चक्षु प्रदान कर रहे हैं। तो हमको अंधकार में जो हम हैं उससे ज्ञान प्रदान कर रहे हैं, उजाले में लेके जा रहे हैं। लेकिन वो ज्ञान को कैसे धारण करना है उसकी क्षमता भी प्रदान कर रहे हैं, अंजन के रूप में क्षमता भी दे रहे हैं हमको। तो दोनों पहलू गुरु करते हैं। तो गुरु, लाइव गुरु की क्या आवश्यकता है? कि तत्व है कि हमको हमेशा, जैसे बोलेंगे कि 16 माला करनी, लेकिन आप गुरु के पास जाएंगे तो आप व्यक्तिगत रूप से आपको बता सकते हैं कि आपके परिस्थिति में वो 16 माला करने का क्या अर्थ है, कैसे करनी चाहिए। मतलब आपको वो 1 to 1 व्यक्तिगत रूप से उसके ऊपर मार्गदर्शन दे सकते हैं, प्रोत्साहन दे सकते हैं। तो शास्त्र में पहलू हैं, तत्व हैं, लेकिन उसको अपने जीवन में अपनाना कैसे है वो गुरु मार्गदर्शन करते हैं। नहीं तो कोई भी शास्त्र पढ़ सकता है, कोई भी बुक पढ़ सकता है। बुक करने से थोड़ी हम समझ जाएंगे या उसको अपने जीवन में उतार पाएंगे। जब तक गुरु के मार्गदर्शन में वो हमारे जीवन में लागू कैसे होता है, अप्लाई कैसे होता है, वो समझना होगा। ठीक है, ओके। और किसी का कुछ? तो हम आगे बढ़ते हैं। अभी काफी पुरानी बट महत्वपूर्ण चर्चा है, तो हम आशा करते हैं ये सब जो पहलू हैं वो आप समझ गए हैं। अगर किसी को कुछ अभी तक जो चर्चा हुई उसमें कुछ प्रश्न है तो ये हाथ खड़ा कीजिए। हाँ, बालिका माता जी, क्या आपको कुछ प्रश्न है? हाँ हाँ, एक प्रश्न प्रभु जी, सॉरी प्रभु जी, हरे कृष्ण। प्रभु जी, हाँ, जो आप इसमें दिया हुआ था, जो आपने भेजा था ना, उसमें पे गुरु जो लिखा हुआ है कि गुरु जो है प्लूरल फॉर्म में लिखा हुआ है, तो वहां लिखा कि गुरु एक तत्व है, तो उसको हम लोग के सारे तत्वों को सिंबलाइज करते हैं, तत्व बताया जाता है ना, मतलब कि हर सारे गुरु उसी के अंदर आ जाएंगे। That- हमने इस पे चर्चा किया ना माता जी कि जी। गुरु हमारे शिक्षा गुरु है ना। हम्म। हम अन्य जगहों से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तो गुरु हैं जो और हमारे व्यक्तिगत जीवन में जो हमको शिक्षा प्रदान करते। आचार्य गण हैं, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, वो भी हम उनके भी शास्त्र पढ़ के हम शिक्षक, वो सब शिक्षा गुरु हैं। तो वंदे गुरुन, तो गुरु तत्व का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। क्योंकि गुरु तत्व क्या करता है? गुरु तत्व जिनके ये सब जो वो सब का वो है, वो हमको दिशा दिखा रहे हैं, आध्यात्मिक दिशा दिखा रहे हैं, आध्यात्मिक भगवान से अपना जो
प्रेम का जो संबंध है उसको पुनर्स्थापित करने के लिए हमको आगे बढ़ा रहे हैं, मार्गदर्शन दे रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं। तो उन सारे गुरुओं को, जो गुरु तत्व का क्या है, तो दोनों चीज है। गुरु तत्व मतलब एक तत्व है, और फिर गुरु व्यक्तिगत भी है, सिर्फ तत्व ही नहीं है। सिर्फ तत्व बोलेंगे, तत्व है, तत्व है मतलब तो इम्पर्सनल हो गया थोड़ा। गुरु तत्व है, नित्यानंद प्रभु गुरु तत्व के स्तोत्र हैं बलराम जी। तो गुरु नित्यानंद प्रभु के ही क्या है, अनुयायी हैं या उनके ही रिप्रेजेंटेटिव हैं। लेकिन हमारे जीवन में व्यक्तिगत गुरु भी है ना, जिनसे हम मार्गदर्शन ले रहे हैं, सहायता ले रहे हैं। तो बहुत सारे हैं। आपके माँ भी एक गुरु हैं, जिनसे आपने सीखा है। फिर आपके गुरु हैं, शिक्षा गुरु। आपने कैसे आपका हाव भाव होना चाहिए, कैसे हमको विग्रह सेवा करना चाहिए, कैसे नाम लेना चाहिए, कैसे भगवान को भोग चढ़ाना चाहिए, अलग अलग पहलू में अलग अलग ग्रुप से अलग अलग भक्तों ने हमारी सहायता करते हैं। थैंक यू। ठीक है, और किसी को कुछ प्रश्न है, कुछ जिज्ञासा है? आशा करते हैं कि अभी तक का जो चर्चा है वो आप उसमें अ, सम्मिलित हैं और आपको उससे लाभ हो रहा है। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे ये आपकी हैंडबुक जो हम लास्ट टाइम आप लोगों के साथ शेयर की है, तो उसके अंतर्गत यहाँ पे बोल रहे हैं, अबे नाम संकीर्तन तीक्ष्ण खड़ग लय अंतर सुर जीवेरा फेली बेकतिया यदि पापी छड़ी धर्म दूरे देसे आए मोरा सेनापति भक्ता ये वे तथाए। तो ये चैतन्य मंगल एक ग्रंथ है, लोचन दास ठाकुर द्वारा लिखा हुआ। उसमें बोल रहे हैं, एबे नाम संकीर्तन तीक्ष्ण खड़ग लय, नाम संकीर्तन की धारदार तलवार से मैं बद्ध जीवों के हृदय के समस्त असुर भावों का सर्वनाश करूंगा। तीक्ष्ण तीक्ष्ण खड़ग लय अंतर असुर जीवेरा फेलिबे कतिय, मैं जो अंदर जो असुर है उसको काटूंगा। यदि पापी छड़ी धर्म दूरे देसे आए, अगर कुछ पापी व्यक्ति अधार्मिक नियमों का त्याग कर दूर देशों को भागेंगे, तब उस समय मेरा सेनापति भक्त इस धरती पर आएगा और उन तक पहुंचकर उन्हें कृष्णा भक्ति देगा। तो पापी धर्म छाड़ी धर्म दूरे देश से जाए, मतलब दूर देश मतलब भारत से निकलकर दूर देश जाएगा। तो भी क्या करेंगे, मोरा सेनापति भक्त। कौन है सेनापति भक्त, किसके ऊपर अंकित कर रहे हैं? प्रभुपाद जी के ऊपर अंकित कर। प्रभुपाद जी वो सेनापति भक्त जो क्या कर रहे हैं, पूरे विश्व में कृष्ण भावना भावित आंदोलन का प्रचार कर। हाँ, अभी एक और प्रश्न यहाँ पे उठता है कि प्रभुपाद जी संस्थापक आचार्य हैं, इस्कॉन जो संस्था है उसका भविष्य को अगर हमको संस्थापक आचार्य एवं सर्व महत्वपूर्ण शिक्षा गुरु बने रहना सुनिश्चित करने के लिए क्या किया जा सकता है? कि प्रभुपाद जी क्या रहने चाहिए, महत्वपूर्ण शिक्षा गुरु बने रहना सुनिश्चित करने के लिए क्या किया जाना चाहिए? बताइए क्या क्या करना चाहिए हमको इस्कॉन में, कि प्रभुपाद जी की जो महत्वता है, वो हमारे प्रमुख शिक्षा गुरु हैं इस्कॉन में, उसके लिए क्या क्या कर सकते हैं? थोड़ा जल्दी जल्दी बोलना पड़ेगा एक एक पहलू। हाँ बोलिए, नेहा अग्रवाल माता।
प्रभु जी हरे कृष्ण प्रभु जी हम लोग को क्या प्रभुपाद जी के अगर प्रभुपाद जी का जितना भी लिखा हुआ ग्रंथ है, जितना भी प्रभुपाद जी का बोला हुआ परामर्श है, उसको एज इट इज फॉलो करना होगा हम लोग को। एंड ताकि नहीं तो क्या होगा प्रभु जी, सबके बीच में मतलब प्रभुपाद जी से हम लोग क्या होगा, गुरु परंपरा में बाद के डिसाइपल्स लोग को याद रखेंगे, बट प्रभुपाद जी को भूल जाएंगे। इसलिए उनके लिखित सारे बुक को, सारे ग्रंथों को, सबको हम लोग को एज इट इज फॉलो करना ठीक पड़ेगा। है, माता जी बता रही है पहला पहलू कि हमको प्रभुपाद जी के ग्रंथों को इस्कॉन में प्रमुख शिक्षा का स्तोत्र समझना चाहिए। मतलब हम जो भी शिक्षा ग्रहण करते हैं उसका प्रमुख स्तोत्र, बहुत सारे आचार्यों ने बहुत सारी पुस्तकें लिखी और वर्तमान में भी बहुत सारी और पुस्तकें भी आ रही हैं अलग अलग। प्रमुख स्तोत्र ग्रहण करने का क्या है, प्रभुपाद जी की पुस्तकें हैं, वो होना चाहिए। धन्यवाद मैं माता जी। हाँ, प्रभुपाद जी की बुक्स को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए और रेगुलरली पढ़ना चाहिए। ओके, प्रभुपाद जी बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, रेगुलरली पढ़ना चाहिए। धन्यवाद। पालिका माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, प्रभुपाद के बारे में हम सबको जानना चाहिए, उनके बारे में उनका जो जीवनी है, ठीक प्रभुपाद है। लीलामृत जो है, उनको सबको पढ़ना चाहिए। और प्रभुपाद लीलामृत से हम पढ़ेंगे तो प्रभुपाद जी ने किस प्रकार से कैसा बहुत संघर्ष किया। हाँ, बहुत सारा उन्होंने बलिदान किया कृष्ण भावना भावित हम तक ले आने के लिए, तो वो पहलू समझना चाहिए, वो पुस्तकें पढ़नी चाहिए। ठीक है, राधे हरे श्याम कृष्ण प्रभु। प्रभु जी जैसे कि अपने सारे इस्कॉन में मॉर्निंग में गुरु पूजा होती है, प्रभुपाद जी की पूजा होती है, तो ये सबके लिए कंपलसरी करना चाहिए कि गुरु पूजा में आपको आना है, और वहाँ पे प्रभुपाद जी का ही हम डेटी वर्शिप करते हैं, तो उससे थोड़ा सा कनेक्शन बना रहेगा भक्तों में। ठीक है, तो प्रभुपाद जी गुरु पूजा सब सब लोगों को उसमें भाग लेना चाहिए और अपना कृतज्ञता व्यक्त करना चाहिए। रवि पांडे प्रभु। प्रभु जी प्रभुपाद जी ने जो भी मार्ग सुझाए हुए हैं, हमें उनका अनुसरण करना चाहिए। साथ में जो भी माता जी ने बताया कि प्रभुपाद जी की इच्छा थी कि हम इस मतलब जो उनके पुस्तक हैं उनका हम वितरण करें समान तौर पे, वो हमें आगे लेके चलना चाहिए। और प्रभुपाद जी की जो एक महानतम छवि बनी हुई है, वो तभी मतलब आगे बढ़ सकती है जब हम उनकी जो भी चीजें हैं वो चाहे चाहे उनके तो हम उनको कंटिन्यू कर सकते हैं आगे। ठीक है, उनके द्वारा दिए गए जो शिक्षाएं हैं उनको समझने का, जी प्रभु वितरण जी। करने का और जी उसको प्रभु। अपनाने का। ठीक है, वर्षा देखो मत और कुछ बुक्स को छोड़ के और कुछ पॉइंट है तो बोलिए। प्रवचन उनके सुनने चाहिए हमें। हाँ, प्रभुपाद जी के लेक्चर्स जो हैं, प्रवचन जो रिकॉर्डिंग, एक्चुअली ये बहुत बड़ा योगदान है। आप देखेंगे ना, प्रभुपाद जी के शिष्यों का एक बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने 95% से ज्यादा प्रभुपाद जी के लेक्चर्स रिकॉर्ड करके रखे उस समय। प्रभुपाद जी उस समय ज्यादा प्रसिद्ध भी नहीं थे शुरू के सालों में भी, फिर भी उन्होंने शुरू से 1965 से भी रिकॉर्डिंग्स हैं, जब प्रभुपाद जी जस्ट वहां पहुंचे ही थे 66 से। तो ये बहुत बड़ा योगदान है उनके शिष्यों का कि उन्होंने लाइव वो सब रिकॉर्डिंग्स करी और उसको उसका संरक्षण भी किया। तो वो हम डायरेक्ट प्रभुपाद जी की वाणी भी सुन सकते हैं। धन्यवाद। नवनीत कुमार प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ बोलिए बोलिए। प्रभु जी प्रभुपाद जी के जो बुक्स हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, लोगों को पढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए, स्वयं भी पढ़ना चाहिए, और उनके जो ऑडियोज हैं वो भी लोगों को गिफ्ट करना चाहिए। जैसे कहीं भी मतलब एक तरह से गिफ्ट में भी अगर देना हो तो वो चीज़ भी हम लोगों को गिफ्ट कर सकते हैं किसी मतलब ओकेजन पे या इस तरह से, तो काफी एक अच्छा। ठीक है, धन्यवाद प्रभु जी। तो ठीक है, बुक्स रिलेटेड बोल रहे हैं तो बुक्स तो ठीक है, मोस्टली जो पॉइंट्स आ रहे हैं बुक्स रिलेटेड ही आ रहे हैं और लेक्चर्स रिलेटेड आ रहे हैं। तो एक चीज हमको, हाँ बोलिए अमृत, अमृत में भक्ति मत।
हाँ प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु। और एक बात है, प्रभुपाद जी ने अपने शिष्यों को, यानी हमारे जो गुरु वृंद है, उनको बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस दी हुई है। तो हम हमारे गुरु को वो इंस्ट्रक्शन फॉलो करने में या फुलफिल करने में भी हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, वो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने में। लेकिन यहाँ पे एक जो पहलू आ रहा है कि भविष्य में इस्कॉन संस्थापक आचार्य एवं सर्व महत्वपूर्ण शिक्षा गुरु बने रहना सुनिश्चित करने के लिए भविष्य में, क्योंकि अभी क्या है, अभी हम वो लोगों से जुड़ रहे हैं जो प्रभुपाद जी से डायरेक्ट कनेक्टेड थे, बट आगे आगे जो पीढ़ी आएगी, अभी हमको वो सुविधा है या फैसिलिटी है या हमको वो फायदा हुआ कि जो शिष्य प्रभुपाद जी से डायरेक्ट मिले थे, अभी आगे जो दीक्षा होगी कुछ सालों में, क्योंकि आप देखेंगे तो बहुत सारे प्रभुपाद जी के शिष्य जो हैं वो अभी धीरे धीरे काफी वृद्ध हो गए हैं और काफी तो महान महान भक्त अपना सेवा समाप्त करके भगवत धाम ही चले गए हैं। तो धीरे धीरे करके वो सुविधा नहीं रहेगी आगे। तो उस समय क्या करना है उससे है, तो वो प्रभुपाद जी की पुस्तकें, प्रभुपाद जी के जो लेक्चर्स हैं, ग्रंथ हैं, और कोई भी हम कार्य करते हैं तो उसमें हमको, जैसे हम जब प्रणति मंत्र भी बोलते हैं तो अनिवार्य है कि जब हम अपने गुरु का प्रणति मंत्र बोलते हैं और प्रभुपाद जी का प्रणति मंत्र बोलते हैं, दोनों चीज, क्योंकि वो प्रमुख शिष्य गुरु अगले 2-3 पीढ़ी बाद भी, जैसे अभी हमारे प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, उनके शिष्य होंगे, उनके शिष्य होंगे, तो वो 3-4 पीढ़ी बाद जो है उनके लिए क्या अनिवार्य होना चाहिए कि वो अपने गुरु का प्रणति मंत्र बोलेंगे और 3-4 पीढ़ी के पहले प्रभुपाद जी का भी प्रणति मंत्र बोलेंगे, और जो बीच में 2-3 आए उनका नहीं बोलेंगे, लेकिन प्रभुपाद जी का बोलना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो प्रभुपाद जी प्रमुख शिक्षा गुरु हैं, जिससे क्या बना रहेगा, एकजुटता बनी रहेगी। नहीं तो क्या हो जाएगा, फिर से बहुत सारा विभाजन हो जाएगा। जितना आप नीचे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, अरे मेरे तो ये गुरु, प्रभुपाद जी के ये गुरु के ये गुरु के ये गुरु, इनके तो वो गुरु के वो गुरु, मतलब जैसे होता है ना परिवार में, क्या होता है, धीरे 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 वो तो मेरे ताऊ के और चाचा के और इसके और उसके वो हैं, मतलब हमारे परिवार के नहीं है, हो जाता है ना, मतलब डिवाइड हो जाता है ना, हमारे डायरेक्ट नहीं है रिलेशन में। तो डायरेक्ट रिलेशन में हम सब हैं, किसके लिए? क्योंकि हम हमेशा प्रभुपाद जी को ही अपना प्रमुख शिक्षा गुरु ग्रहण शिक्षा ले रहे हैं। अभी तो ठीक है बोलना, लेकिन आगे 2-3 पीढ़ी बाद तो सब बदल जाएगा अगर वो हम इसको फॉलो नहीं करेंगे। तो अभी आसान है क्योंकि प्रभुपाद जी के शिष्यों के माध्यम से हम जुड़ रहे हैं, बाद में 2-3 पीढ़ी बाद जब उनके शिष्यों के शिष्य रहेंगे तो वो पहलू हट जाएगा, तो वो महत्वपूर्ण। ठीक है, तो थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। कुछ लोगों ने हाथ खड़ा किया है, बट आगे बढ़ते हैं, नहीं तो हम इधर ही अटक जाएंगे। तो अभी अगला जो पहलू है कि शिष्य के क्या गुण होने चाहिए, कौन बताएगा? शिष्य के क्या गुण होने चाहिए, थोड़ा जल्दी जल्दी बताइए। शिष्य के क्या गुण होने चाहिए, आपको क्या लगता है एक शिष्य को क्या क्या गुण होने? कोई 6 लोग ही हाथ उठा रहे हैं, और कोई बोलना चाहते हैं? बोलिए, निशा कुमारी माता। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल प्रणाम। शिष्य को अपने गुरु के प्रति शरणागत होना चाहिए और उनके सारे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना चाहिए। ओके, शरणागत होना चाहिए और गुरु के आदेशों का पालन करने पर के लिए तत्पर रहना चाहिए। और कुछ? ठीक है, रमन लाल प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, शिष्य को शरणागति बहुत जरूरी है, बस, और जो गुरु का इंस्ट्रक्शन है उसका पालन करना चाहिए। ओके, माता जी ने भी वही बोला, धन्यवाद।
ये ओप्पो करके माता जी आप बोलिए, आपका नाम तो बोलिए। ठीक। नहीं कर पा रहे अनम्यूट। रास रंगिनी माधवी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। मेरे समझ से कि एक शिष्य को हमेशा अपने गुरु का सहायक बन के रहना चाहिए कि जो भी उनके गुरु ने उनको जैसे आज्ञा दी है उसको उनकी पालन करने में एक शिष्य को हमेशा तत्पर रहना चाहिए कि अपने गुरु के सहायक बने और उसको आगे और लेके जाए। ठीक है, सहायक भाव में तत्पर रहना चाहिए हाँ जी, सेवा के लिए, जी, तो जी। वो पहलू भी है। धन्यवाद। तो देखेंगे तो शिष्य मतलब शिष्टाचार, शिष्य मतलब शिष्टाचार, शिष्टाचार जो है शिष्ट, तो शिष्टाचार में रहना चाहिए। मतलब वैसे अगर आप देखेंगे वैदिक संस्कृति में शिष्य का क्या पहलू होता है, अगर गुरु जब तक बोले नहीं तब तक भोजन भी नहीं खाने का, गुरु जब तक बोले नहीं तो वहीं खड़े रहने का, ये करने, मतलब शिष्टाचार होना चाहिए कि मेरे जीवन का सूत्रधार कौन है, गुरु है। अभी तो थोड़ा क्या, पहले आश्रम में रहते थे और फिर वो पहलू होता था, अभी एटलीस्ट हमको शिष्टाचार में रहना चाहिए। तो शिष्टाचार का मतलब है कि गुरु के आदेशों, जैसे आपने बोला, उनके शरणागत रहना चाहिए, आदेशों का पालन करना चाहिए, और विनम्रता का भाव होना चाहिए। हमको उनके सामने हमेशा अपने आप को क्या समझना चाहिए, छोटा ही समझना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मैं बहुत सेवा दे रहा हूँ, पैसा दे रहा हूँ, ये दे रहा हूँ, वो दे रहा हूँ, जो भी दे रहा हूँ तो मैं बहुत महान हूँ। मैं महान नहीं हूँ, मेरे को सेवा का मौका मिल रहा है। वो भाव से हमको गुरु की एक, ये शिष्य का मतलब, शिष्य के ये गुण होने चाहिए। तो शिष्य मतलब जो शिष्टाचार में जीवन जीता है, और निष्ठा भी होनी चाहिए। अच्छा, अभी दूसरा पहलू है कि गुरु, इस्कॉन में गुरु का क्या मनोभाव होना चाहिए। अभी शिष्य का हमने थोड़ा सुना, अभी गुरु का क्या मनोभाव, उनका क्या मनोभाव होना चाहिए, इसके बारे में कौन बोलेगा। गुरु का मनोभाव, ठीक है, वही हाथ उठे हुए हैं, तो मे भी आप लोग ही बोलना चाहते हैं या पहले से ही हाथ उठे हुए हैं, तो उठे हुए ही हैं। ओके, तो हाँ बोलिए नेहा अग्रवाल मत। प्रभु जी, गुरु को कृष्ण तत्व के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, और वो जो बोल रहे हो वो शास्त्रों के मुताबिक बोल रहे हो, जो शास्त्र में लिखा हुआ वही बोल रहे हो, और वो अपने जिंदगी मतलब अपने लाइफ में खुद भी वो फॉलो कर रहे हो। मतलब वो जो शास्त्र में लिखा हुआ वो अपने जीवन में भी उसी को उतारते हो। ठीक है, ये ठीक है, गुण बहुत होने चाहिए। महत्वपूर्ण 3-4 पहलू माता जी ने बोले, ये आप लोग लिख सकते हैं, वो हैंडबुक में भी आप लिख सकते हैं आपकी, या आपकी किताब में भी लिख सकते हैं। पहला है कि गुरु शास्त्र को जानने वाले होने चाहिए, शास्त्र में क्या लिखा है, और उसको जीवन में अपनाना भी चाहिए। सिर्फ जानना ही नहीं है, उसको जीवन में अपनाना का भी चेष्टा या पहलू होना चाहिए। तो वो गुरु के लक्षण है। ठीक है, और कुछ गुरु के लक्षण राधे श्याम प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। शिष्य होता है वो गुरु को गुरु का दास होता है, वो बोलता है मैं दास भाव में हूँ। तो गुरु का यहाँ पे कर्तव्य बनता है कि उसको बताना कि राधा कृष्ण के कैसे दास बनना है, और जो उसको कैसे आगे भक्ति मार्ग पे आगे कैसे बढ़ना है, उसको गुरु का कर्तव्य बनता है कि उसको उंगली पकड़ के लेके चले, क्योंकि उन्होंने गुरु पकड़ लिया। और भगवान से शरणागति कैसे होना है, दासों के दास कैसे बनना है, ये गुरु के मनोभाव होना चाहिए। देखिए, एक पहलू आपने से डायरेक्ट नहीं बोला, बट यहाँ पे प्रकट होके आ रहा है कि गुरु खुद भी एक शिष्य, अच्छे शिष्य होने चाहिए। गुरु कौन बन सकता है, जो खुद शिष्य है।
पहले वो खुद शिष्य होगा अच्छा, तभी वो गुरु बन सकता है। समझे बात को? मतलब आप बोले 2-3 चीजें, बट मैं जोड़ के जस्ट बता रहा हूँ यस कि पहले गुरु खुद शिष्य होना चाहिए, मतलब अपने गुरु के आदेशों का, शिक्षाओं का खुद अच्छी तरह पालन करेंगे, तभी तो वो दूसरों के लिए गुरु बन सकते हैं। तो वो एक और पहलू है। तो इस्कॉन के अंतर्गत महत्वपूर्ण क्या है? इस्कॉन के अंतर्गत जो अलग अलग गुरु हैं उनको महत्वपूर्ण, इस्कॉन के अंतर्गत एक संस्था है इस्कॉन, प्रभुपाद जी द्वारा स्थापित की गई, तो क्या होना चाहिए? नवनीत कुमार मिश्रा ये प्रश्न का उत्तर दीजिएगा कि इस्कॉन के अंतर्गत। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलिए। इसके अंतर्गत जो भी प्रभुपाद जी की शिक्षाएं हैं या उनकी जो दिशा निर्देश हैं या उनकी जो व्यवस्थाएं बनाई हुई हैं, ये अपने शिष्य को अपडेट करना चाहिए, बताना चाहिए और उसी परंपरा को आगे बढ़ाना धन्यवाद। चाहिए। तो 2 पहलू प्रभु जी बोल रहे हैं, हैंडबुक में भी दिया गया है। पहला पहलू है कि प्रभुपाद जी की शिक्षाओं का पालन करना चाहिए, और जो प्रभुपाद जी ने जो व्यवस्था बनाई है इस्कॉन के अंतर्गत, उसके अंदर रह के कार्य करना चाहिए। ऐसे नहीं बोल लेना चाहिए कि हम तो अपने मन से आया वैसे ही करेंगे, हम तो किसी को फॉलो नहीं करेंगे, हम इस्कॉन के लोग जो जो अंतर्गत जो सिस्टम है या उनको नहीं फॉलो करेंगे, हम तो अपने हिसाब से ही करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वो इस्कॉन के अंतर्गत होना चाहिए। और कुछ गुरु का पहलू, जस्ट एक लास्ट, राधिका अग्रवाल माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, गुरु को परंपरागत होना चाहिए और उन्हें हम शिष्यों को भौतिकवादी विचारों से दूर रखना चाहिए। मतलब हम मतलब उन्हें हमेशा कृष्ण से जोड़ने की चेष्टा रखनी चाहिए। ठीक है, धन्यवाद। तो गुरु परंपरा में होने चाहिए, महत्वपूर्ण है। तो वो परंपराकृत हैं और वो भौतिक दृष्टिकोण नहीं है, बट आध्यात्मिक दृष्टिकोण की ओर अग्रसर करने का प्रयास कर रहे हैं। रेखा वर्मा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, सबसे इम्पोर्टेंट है कि गुरु है प्रभुपाद से कनेक्ट करवाना चाहिए, क्योंकि अगर आप आज इस कॉर्नर में तो हम सिर्फ प्रभुपाद की वजह से। ठीक है, का प्रयास कर रहे हैं और खासकर इस्कॉन के अंतर्गत कर रहे हैं। तो उससे क्या होगा? हम निष्ठा रहेगी प्रभुपाद जी के प्रति इत्यादि। ठीक है, तो जस्ट एक ही चार्ट दिया गया है, अगर आप देखेंगे आपके हैंडबुक में, तो शिला प्रभुपाद ने क्या किया था, जीबीसी बनाए थे, फिर उसके अंतर्गत संन्यास मंत्रालय है, फिर गुरु सेवा कमेटी है, थोड़ा बदल जाता है, उसके अंदर आंचलिक प्रतिनिधि है, रीजन, फिर गुरु हैं, सन्यासी, कई बार सब गुरु नहीं रहते हैं, उसमें कुछ गुरु रहते हैं, वो सन्यासी भी रहते हैं, कुछ गृहस्थ भी रहते हैं। फिर उनके अंतर्गत कुछ मंदिर अध्यक्ष रहते हैं, फिर नाम हट संचालक रहते हैं, फिर शिष्य रहते हैं, गृहस्थ भक्त रहते हैं, मंदिर निवासी भक्त शिष्य रहते हैं। तो ऐसे बहुत सारा आदान प्रदान रहता है अलग अलग रूप से। तो ये एक मल्टी, जिसे बोलते हैं, अलग अलग रूप से। तो ये चीज को यहाँ पे समझना आवश्यक है कि यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग पदवी पे जो और अलग अलग सेवा में युक्त हैं, वैसा मार्गदर्शन है। ठीक है, तो अभी प्रश्न उठता है, अगले सत्र में हम आपको एक एक्टिविटी देंगे वो करने के लिए, बट अभी एक प्रश्न उठता है कि हमको इस्कॉन के अंतर्गत गुरु को ही स्वीकार क्यों करना चाहिए, इस्कॉन के बाहर के गुरु को क्यों नहीं स्वीकार करना चाहिए? मतलब बहुत सारे गुरु हैं,
तो इस्कॉन के अंतर्गत भी है, इस्कॉन के बाहर भी है। तो इस्कॉन अंतर्गत जो गुरु है उनको स्वीकार क्यों करना चाहिए? विकास हरे कुमार कृष्णा को प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, हमें जो इस्कॉन के अंतर्गत गुरु है उनको इसलिए स्वीकार करना चाहिए क्योंकि वो पहले से भी उन्होंने गुरुओं से शिक्षा ली होती है, क्योंकि वो गुरु परंपरा से आ रहे होते हैं। और जो बाहर है, बाहर के, क्योंकि उनका कोई पता नहीं वो कौन से संप्रदाय से हैं और कौन वो गुरु परंपरा के साथ जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं। ओके, गुरु के इस्कॉन के अंतर्गत गुरु परंपरा से जुड़े हैं, बाहर का पता नहीं है। ठीक है, ओके। सुजाता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। इस्कॉन में तो मतलब हमारा 1-2 साल पहले से ही सारे नियम हमें फॉलो करने होते हैं, लेकिन बाहर के जो गुरु होते हैं वो क्या करते हैं ना कि जब गुरु मंत्र देते हैं, जब कुछ नियम बताते हैं, तो ये रहता है। इसीलिए हमें के गुरुओं को फॉलो करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। ठीक है, एक सिस्टम है जिसके अंतर्गत कुछ नियम है, आप कुछ समय तक पालन कीजिए, उसके अंतर्गत आप अगले स्टेज पे जाएंगे, वो पहलू है। धन्यवाद। मेरा एक्चुअली यहाँ पे एक प्रश्न ये है कि हम इस्कॉन के अंतर्गत अगर स्वीकार करेंगे गुरु तो उसका लाभ क्या होगा, फायदा क्या होगा, लाभ क्या होगा? शंकर शर्मा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु कृष्णा जी, थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा। हरे कृष्णा, आवाज आ रही प्रभु जी? हाँ हाँ। प्रभु जी, मैं ये कहना चाहता कि पद्म पुराण के अकॉर्डिंग 4 संप्रदाय प्रामाणिक है, ऑथेंटिक है, उसमें से इस्कॉन भी एक ऑथेंटिक संप्रदाय में आता है, इस वजह से हमको इस्कॉन में दीक्षा लेनी चाहिए। और भी तो हैं, आप बोले 4 संप्रदाय आते हैं, तो इस्कॉन के बाहर भी और हैं, तो उधर भी से भी ले सकते हैं, क्या परेशानी? नहीं तो उनकी फिर गुरु परंपरा देखनी होगी ना हमें। चलो मान लिया वो गुरु परंपरा में है, देखना होगा कि जो वो बोल रहे हैं क्या वो शास्त्र सम्मत बोल रहे हैं या फिर शास्त्र विरुद्ध बोल रहे हैं, और दूसरा ये कि कृति बोल रहे हैं, फिर क्या प्रॉब्लम है? अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ ठीक है, नो प्रॉब्लम। मैं तो आपको मेरा जो उत्तर चाहिए उसके लिए आपको उधर की तरफ बढ़ा रहा हूँ, बट ठीक है। तो अभी भी बहुत सारे हाथ खड़े हैं, ठीक है। नवनीत कुमार, मुझे लगा कम हो जाएंगे हाथ, मैं इससे पूछूंगा, ठीक है। हाँ तो बोलिए। जी हरे हरे कृष्णा। मेरे हिसाब से इस्कॉन में जितना अपने भक्तों के लिए, अपने शिष्यों के लिए मतलब केयर टेकिंग है, ये कहीं पे भी नहीं है। और इस्कॉन में कई मतलब दीक्षा लेने के लिए 1 साल से 16 माला का जप और 4 नियम का पालन, एक सुपरविजन में, एक मतलब अपने शिक्षा गुरु के सुपरविजन में रहना होता है। तो ये एक बहुत अच्छी आदत रहती है, और ऐसी चीज बाकी किसी परंपरा में मेरे ख्याल से नहीं है, क्योंकि तो मैं पहली बार इस्कॉन को ही जानता हूँ, बाकी किसी और परंपरा के बारे में बहुत सारा नहीं जानता हूँ। लेकिन जितनी मतलब डिसिप्लिन और चीजें यहाँ पर हैं, क्योंकि हमारे कई लोग जानने वाले भी हैं जो कई जगह से दीक्षा लिए हैं, लेकिन जैसे यहाँ पे तो चाय के लिए भी रिस्ट्रिक्शन है, बाकी जगहों पे इस तरह का नहीं है। मतलब दीक्षा लेने के बाद भी उनका मतलब कोई गुरु कोई कंट्रोल नहीं है, कोई इस तरह का नहीं है, फिर वो उनका दिनचर्या फिर उसी तरह का है, फिर नाम का सिर्फ एक जगह उन्होंने दीक्षा लिया हुआ है। तो ठीक है, इस तरह ठीक है प्रभु जी, ठीक है। जस्ट मेरा आपको एक टिप्पणी है इसके ऊपर, आपका अनुभव बहुत अच्छा रहा है, मैं आशा करता हूँ कि आप ऐसा अनुभव दूसरों को देते रहें जीवन भर, ये महत्वपूर्ण है। क्योंकि जरूरी नहीं है कि सबको ऐसा अनुभव मिले, क्योंकि हमको रियलिटी में रहना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि समस्याएं नहीं है, समस्याएं हैं, इस्कॉन के अंतर्गत भी समस्या है, लेकिन आपका अच्छा अनुभव रहे वो बहुत अच्छी बात है। एक्चुअली ऐसा है, बहुत सारे भक्त हैं, बहुत सारे प्रामाणिक भक्त हैं, बहुत सारा सेवा कर रहे हैं, लेकिन हमारे को जो अनुभव मिला है हमको दूसरों को जरूर देने का प्रयास करना चाहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। और ठीक है, कौन बोलना चाहता है? मेरे को जो आंसर चाहिए वो आ नहीं रहा है, तो हाँ बोलिए निशा कुमारी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, हमें इस्कॉन में सारी फैसिलिटी मिलती है,
पहला। दूसरा, यहाँ पे प्रामाणिक गुरु अवेलेबल है, और क्योंकि यहाँ के गुरु अपने के प्रति बहुत शरणागत होते हैं, उनके लिए कुछ भी मतलब उनके लिए, जैसे कि परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, वो प्रभुपाद जी पे 100% शरणागत थे, और यहाँ के गुरु अपने गुरु के प्रति शरणागत होते हैं। इस्कॉन को मतलब पूरा कंट्रीब्यूट करते हैं और प्रभुपाद जी के प्रति शरणागत होते हैं, क्योंकि मायादेवी बहुत प्रबल है और हमें इस्कॉन में इतनी सारी फैसिलिटी मिल रही है, और यहाँ से ना लेकर अगर हम बाहर कहीं और जाते हैं तो मायादेवी बहुत प्रबल है और हम भटक सकते हैं। हरे कृष्णा। ओके, माया देवी बहुत प्रबल है और हम भटक सकते हैं, ठीक है। और कुछ? हाँ, संगीता कुमारी वर्मा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी, जैसे कि मतलब सब कुछ है, उसके बाद रसरीति भी मिलनी चाहिए। क्या मिलनी चाहिए? रसरीति, जैसे कृष्ण भक्ति की। नहीं समझे, नहीं, क्या मिलनी चाहिए? हरे कृष्णा प्रभु जी, जैसे रसरीति भी जो है मिलनी चाहिए ना, और संप्रदाय में अलग अलग रस रीति। जी जी, रसरीति। थोड़ा इसके ऊपर और प्रकाश डालिए। रस रीति क्या है आप? जैसे कृष्ण भक्ति हम लोग करते हैं तो मतलब अलग तरीके से कुछ मतलब ठीक है, ठीक है, चलेगा। आप सबने सही उत्तर दिए, लेकिन बात क्या है, हम और जगह भी प्रमाणिक गुरु हैं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि सिर्फ इस्कॉन में ही है, पहली बात। दूसरी बात, लेकिन लोगों के तौर तरीकों में अलग थोड़ा अंतर रहता है। तो अगर हम इस्कॉन में हैं और बाहर जाके लेंगे, बाहर है और इस्कॉन में लेंगे, तो हमारे अंदर ही क्या हो जाएगा, दुविधा बनी रहेगी, ये करूं कि वो करूं, ऐसा करूं कि वैसा करूं। वो ऐसा बोल रहे हैं, ये ऐसा बोल रहे हैं, ये ऐसा करने को बोल रहे हैं, ये वो भी सही है, ये भी सही है, लेकिन तौर तरीके अलग ही। तो अगर हम प्रभुपाद जी के अनुयायी हैं, शिक्षाओं को पालन कर रहे हैं, तो इस्कॉन के अंतर्गत गुरु से लेंगे तो क्या रहेगा, हमारे को एक दिशा रहेगी, मतभेद नहीं रहेगा, क्योंकि कहीं पे किसी और चीज के ऊपर जोर दिया जाएगा, कहीं पे कुछ और। ये नहीं बोल रहे कि वो गलत है, वो भी सही रहेगा, लेकिन मैं जैसे अब उदाहरण लीजिए, गौड़ीय संप्रदाय ही है, बाहर तो और बाहर जाने के तो मैं आगे नहीं बोल रहा, गौड़ीय संप्रदाय प्रभुपाद जी के गुरु भाई, तो वो भी वही शास्त्र पढ़ते हैं जो हम पढ़ते हैं, लेकिन वहां पे मंगल आरती अलग होती है। मंगल आरती का जो भजन रहता है वो अलग रहता है, हम जो भजन गाते हैं वो अलग गाते हैं। तो लेकिन वो भी वही आचार्यों को ही गाते हैं, भक्तिविनोद ठाकुर के, नरोत्तम दास ठाकुर वही गाते हैं जो हम, और हमारी भजन बुक में वही सब गाते हैं वो। लेकिन एम्फेसिस जो है, जोर जिस पे है, वो थोड़ा बदल जाता है। तो अगर आप मल्टीपल जगह पे जाएंगे, इस्कॉन के बाहर जाएंगे, तो हम ही खुद क्या हो जाएंगे, द्वंद्व में, मतलब ये सही, ये करूं कि ये करूं, समय तो उतना ही है, लिमिटेड है, समय तो बढ़ नहीं जाएगा, तो हम क्या रह जाएगा, हमको वो एक भाव नहीं मिलेगा। और ये एक चीज ही हो गई। दूसरी जो समझने वाली बात है, मतलब आपने जो उत्तर दिए सब सही थे, मैं जस्ट यहाँ पे क्या चीज के ऊपर फोकस कर रहे हैं। आपको कोई मिले, कोई इस्कॉन में आ रहा हो, जैसे आप सोचिए आप मित्र हैं, मतलब आप दो मित्र हैं, माताएं हैं, प्रभु हैं, जो भी हैं, या आपके घर में कोई है, परिवार में कोई है, तो आप कुछ फॉलो कर रहे हैं, चलो आप इस्कॉन में हैं, पर आपके परिवार में कोई है वो दूसरे को फॉलो कर, किसी और गुरु को फॉलो कर रहे हैं, या किसी और संप्रदाय में फॉलो कर रहे हैं, तो हमको कैसा आदान प्रदान होना चाहिए, ये भी हमको पता होना चाहिए। तो हमको ये नहीं होना चाहिए कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही है और आप जो कर रहे हो वो गलत है, ऐसा नहीं है। हमको भी पता होना चाहिए, अगर वो बोनाफाइड है, अगर बोनाफाइड भी है, मतलब परंपरागत नहीं भी है, तो भी क्योंकि उनकी निष्ठा उसमें है, तो उनके लिए वो सही है।
दूसरा है अगर वो परंपराकृत है, मतलब 4 संप्रदाय में किसी में है, उसमें है, तो उनको गुरु का पालन करके जितना फायदा होगा उतना हमको हमारे गुरु का पालन करके फायदा होगा। हम ये नहीं सोचना चाहिए कि क्योंकि ये क्या है, परंपराकृत है, मतलब आप आपके गुरु को ठीक से पालन कर रहे हैं तो आपको भगवान की कृपा प्राप्त होगी। तो हमको ये भी नहीं सोचना चाहिए कि, लेकिन हमारे लिए हमको पता होना चाहिए हमारी निष्ठा किधर होनी चाहिए, वो हमको पता होनी चाहिए। तो हमको दूसरों को नहीं दिखाने की जरूरत है कि आपकी निष्ठा सही नहीं है या आपकी गलत है। हमारे को हमारी निष्ठा सही रूप से होनी चाहिए और वो प्रॉपर होनी चाहिए, वो चीज महत्वपूर्ण है। हम सोचना चाहिए अरे वो मंत्र ना, वो वाला मंत्र बोल रहे हैं, वो मंत्र ना ज्यादा डायरेक्ट लग रहे हैं, वो अभी से बोलूंगा मंत्र, वो मंत्र जब करना चालू कर, उनको वो मंत्र लेने से जो लाभ होगा, हमको हरे कृष्ण मंत्र लेने से वो उतना ही लाभ होगा या उससे ज्यादा लाभ होगा। तो हमको ये नहीं सोचना चाहिए अरे वो मंत्र ज्यादा अच्छा लग रहा है, आसान लग रहा है या ज्यादा डायरेक्ट लग रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये क्या होता है, गुरु की कृपा से वो हमारे जीवन में क्या होता है, प्रकाशित होता है। तो हमको निष्ठावान कहाँ रहना चाहिए, अपने गुरु प्रभुपाद जी के उसमें, तो उसमें हमारा क्या रहेगा, द्वंद नहीं बना रहेगा, निष्ठा बनी रहेगी, कृपा हमारे तरफ आ जाएगी गुरु के माध्यम से, प्रभुपाद जी के गुरु के माध्यम से हमारे पास कृष्ण की कृपा हो जाएगी। ठीक है, ये बात समझ, ये क्लियर हुआ थोड़ा पॉइंट? किसी को कुछ संशय है इसमें? तो हमको अपराध भी नहीं करने चाहिए बाहर के गुरु के प्रति, लेकिन हमको हमारा निष्ठा सही रखना चाहिए, दोनों चीज महत्वपूर्ण। तो ये भी नहीं दिखाना चाहिए कि वो कम है, हमारे गुरु बड़े हैं, ये गुरु कम है, ऐसा कुछ भी नहीं। इस गुरु है और बाहर के सब गुरु ऐसे ही हैं, ऐसा भी कुछ नहीं। वो भी प्रमाणिक हो जाए, वो भी उन्होंने भी जीवन में बहुत तप किया होगा, भगवान के प्रति बहुत श्रद्धा भक्ति रही होगी, हम कैसे बोल सकते कि वो कम है। लेकिन हमारे लिए हमारा जिन्होंने सेवियर, हमारी जिन्होंने हमको बचाया है, वो हमारे लिए कौन है, प्रभुपाद जी गुरुजन है। तो हमारे सेवियर तो यही है, तो हमारी निष्ठा यहाँ होनी चाहिए। तो अंतर है दोनों में, मतलब आप निष्ठा कहाँ रखते हैं, लेकिन सम्मान सबका करते हैं। कई बार हम निष्ठा रखने के लिए क्या करते हैं, दूसरों का सम्मान नहीं करते या उनका निरादर करते हैं, उससे भी हमको नुकसान होगा। क्योंकि अगर वो वैष्णव है और हम निरादर करेंगे तो फिर हमारी भक्ति में ही बाधा बनने वाली है। हम ये नहीं बोल सकते कि अरे हम तो अपने गुरु का वाह भाई कर रहे हैं, अपने गुरु का कर रहे हैं, प्रभुपाद जी कर रहे हैं, लेकिन दूसरों का सम्मान करना आवश्यक है, का आप निरादर नहीं कर सकते। ठीक है, तो प्रभुपाद जी भी काफी स्ट्रिक्ट थे उनके समय पर। श्रवण आप इस्कॉन या प्रभुपाद जी की पुस्तकों से कीजिए, बाहर से मत, क्योंकि वो चाहते थे कि शिष्य जो हैं या जो भी नए हैं उनको द्वंद ना आए कि ये सही है क्या, वो ये सही है। तो उनको सम्मान सबका करना चाहिए, लेकिन जरूरी है कि श्रवण सबसे करना चाहिए। अंतर है, फिर से मैं बता रहा हूँ, श्रवण हमको इधर ही करना चाहिए। सम्मान का मतलब ये नहीं कि सबसे श्रवण करना चाहिए, लेकिन सम्मान करना। वैष्णव हो सकते हैं, वो भी अच्छे भगवान के भक्त हो सकते हैं, अनुयायी हो सकते हैं, लेकिन श्रवण हमको हमारे गुरु परंपरा में करना चाहिए, जिससे हमारी निष्ठा उनके प्रति बने रहे। ठीक है, अभी अगला जो इकाई है उसमें गुरु के साथ संबंध स्थापित करना। अभी तक हमने जो चर्चा की है, गुरु कौन है, शिष्य कौन है, गुरु क्यों स्वीकार करना चाहिए, ऋत्विकवाद के अंतर्गत जो गुरु को स्वीकार कर रहे हैं वो सही पहलू क्यों नहीं है, इत्यादि इत्यादि।
और गुरु की क्या योग्यता है, शिष्य की क्या योग्यता है, अभी ये सब समझ गया, तो फिर गुरु का पादाश्रय कैसे लेने का? तो इसमें 3 पहलू हैं। पादाश्रय मतलब उनका अंतर्गत सेवा में स्थित। तो जब हम गुरु पादाश्रय बोल रहे हैं तो इसमें 3 पहलू हैं। कौन कौन से हैं? श्रील प्रभुपाद शिष्य के लिए 3, इस्कॉन के अंतर्गत 3 पादाश्रय। तो इस्कॉन के अंतर्गत श्रील प्रभुपाद जी का पादाश्रय है, शिक्षा गुरु का पादाश्रय है और दीक्षा गुरु का पादाश्रय, तीनों का पादाश्रय। ठीक है, तो तीनों का हमको आश्रय लेना चाहिए, तीनों पहलू का, प्रभुपाद जी का, शिक्षा गुरुओं का और दीक्षा गुरु का, तीनों का। तो तीनों का मिलाकर हमको, तो प्रभुपाद जी का हम पादाश्रय कैसे ले सकते हैं? जैसे कुछ चीजें आपने बोली ऑलरेडी, उनकी बुक्स पढ़ना, उनका लेक्चर सुनना, और कुछ पहलू कैसे कर सकते हैं? एक और डिवोटी ने बोला था प्रभुपाद जी गुरु पूजा करना, तो गुरु पूजा करके उनका आश्रय ले सकते हैं। एक और डिवोटी, आई थिंक भक्त ने यहाँ पे बोला था कि उनकी कथाओं को, उनके बारे में लीलामृत और जो अलग अलग पुस्तक प्रभुपाद जी के जीवन पे लिखी है, वो पढ़कर सुनकर तो हम उसको गहन बना सकते हैं अपने संबंध को। एक और हमने बोला था कि हम जब भी प्रणति मंत्र बोलते हैं तो अपने गुरु का बोलते हैं और साथ साथ प्रभुपाद जी का प्रणति मंत्र भी बोलना चाहिए, तो वो भी महत्वपूर्ण है। माता जी ने लिखा प्रचार करके, ठीक है, प्रचार करके करना चाहिए, लेकिन ठीक है, प्रचार करके करना चाहिए। डायरेक्ट प्रभुपाद जी के साथ और अपने गहन संबंध स्थापित कैसे कर सकते हैं? इस प्रकार से तो प्रभुपाद जी के हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्री एमिनेंट शिक्षा गुरु। प्री एमिनेंट मतलब पूर्व प्रतिष्ठित शिक्षा गुरु हैं और सबसे सर्वोच्च पदाधिकारी हैं। सो प्री एमिनेंट मतलब सबसे पूर्व प्रतिष्ठित शिक्षा गुरु हैं, पूर्व प्रतिष्ठित, सबसे पहले जो जिनको पदवी दी है शिक्षा गुरु की, वो प्रभुपाद जी हैं सभी इस्कॉन के अनुयायियों के लिए, अभी भी, आगे भी 100 वर्ष, 500 वर्ष, 5000 वर्ष तक भी वो रहेंगे। तो वो चीज तो महत्वपूर्ण है कि इस्कॉन के अंतर्गत सबको उनका आश्रय लेने के लिए, पादाश्रय लेने के लिए अग्रसर किया जाए। तो फिर प्रभुपाद जी के विग्रह रख सकते हैं, प्रभुपाद जी का प्रणति मंत्र। अच्छा, कौन बताएगा प्रभुपाद जी का प्रणति मंत्र का क्या है? नमः कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। इसका अर्थ कौन बताएगा? सुना होगा आप सबने, मैं आशा करता हूँ सुना होगा, नहीं सुना होगा तभी सुन लीजिए, पर अभी इसका अर्थ क्या है? पालिका अग्रवाल माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। प्रभु जी, इस मंत्र में ये बोला जाता है नमो विष्णु पादाय, मतलब हम प्रभुपाद को नमस्कार कर रहे हैं, जो विष्णु पादाय, जो भगवान विष्णु के पादाश्रय में रहते हैं, कृष्ण पृष्ठाय भूतले, और जिन्होंने मतलब वो कृष्ण के इंस्ट्रक्शंस को लेके इस धरती पे भूत धरती में आए थे, और श्रीमती भक्ति वेदांत, तो इनका क्वालिफिकेशन बता रहे हैं कि जो प्रभुपाद है वो भक्ति वेदांत है, मतलब वो सारे जो वेद का जो सार है, जो कि भक्ति है, उसके बारे में वो सब कुछ जानते हैं, उनको पूरा ज्ञान है वेद का। और श्रीमती मतलब वो राधा रानी, मतलब राधा रानी के क्या श्रीमती मतलब राधा रानी के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं। श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते प्रेष्ठाय, नमो विष्णु कृष्ण पृष्ठाय, पृष्ठाय का क्या अर्थ होता है? पृष्ठाय मतलब इस यहाँ पे जो मतलब आए हैं इस भौतिक जगत में, भूत मतलब इस भौतिक जगत में प्रस्थान किया है। नहीं। अच्छा, रॉन्ग बोला मैंने। ओके। नहीं, आप तात्पर्य दे रहे हैं पूरे मंत्र का, मैं तात्पर्य नहीं पूछ रहा हूँ। अच्छा। मैं उसका मीनिंग पूछ रहा हूँ। तो आप जो बोल रहे हैं सब सही बोल रहे हैं,
लेकिन मैं पूछ रहा हूँ कि ये मंत्र का अर्थ क्या है। तो नो प्रॉब्लम, क्योंकि वो क्या क्यों आवश्यक है हमको जानना, क्योंकि अगर हम जानेंगे ना तो जब हम प्रणाम करेंगे, वो मंत्र उच्चारण करेंगे, तो हम वो उसका जो अर्थ है उसके ऊपर ध्यान करके जब हम वो बोलेंगे तो उसका हमको ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, राधे श्याम प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। पृष्ठाय का मतलब पार्षद, वो भगवान के पार्षद बन करके और भूतल पे आए हैं। पार्षद, ठीक है, और गहरा अर्थ है उसका, पार्षद से ज्यादा और क्या गहरा अर्थ है। प्रेष्ठ हैं भगवान कृष्णा, प्रेष्ठ हैं, प्रेष्ठाय, प्रेष्ठाय है मतलब कृष्ण कृपा मूर्ति है। ठीक है, नहीं पूरा अर्थ नहीं है। आयुषी राज माता, हाँ धन्यवाद। तो प्रेष्ठ का मतलब होता है कृष्ण के बहुत प्रिय हैं, कृष्ण प्रेष्ठाय। तो ये हमको ध्यान रखना चाहिए, हम जब मंत्र बोल रहे हैं हम बोल रहे हैं आप कृष्ण के बहुत प्रिय हैं। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय। तो कृष्ण क्या बहुत प्रिय है। भूतले, भूतल में श्रीमते भक्ति वेदांत, आपका नाम क्या है। श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। और आगे क्या बोल रहे हैं, नमस्ते सारस्वती देवे। सारस्वती मतलब जैसे वसुद, हाँ सरस्वती क्या देवी, क्या सरस्वती देवी क्या। सरस्वती देवी की कृपा होनी चाहिए। नहीं माता जी, ज्यादा स्पेकुलेशन हो रहा है। तो रेखा वर्मा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी सरस्वती मतलब उनके जो गुरु हैं, प्रभुपाद जी सरस्वती के ठाकुर गुरु का नाम क्या था। भक्ति वेदांत सरस्वती ठाकुर महाराज। पूरा नाम क्या था उनका। रोज मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई। भक्ति सिद्धांत सरस्वती सिद्धांत ठाकुर। सरस्वती ठाकुर। भक्ति सिद्धांत सरस्वती। हाँ, तो जैसे कृष्ण का एक नाम क्या है, वासुदेव। क्यों। उनके पिता का, उनके पिता का क्या नाम था, वासुदेव। वसुदेव नहीं, वासुदेव नहीं था, वसुदेव था, वसुदेव। वसुदेव, जब वह आ कर देते हैं, वासुदेव कर देते हैं, मतलब वसुदेव के पुत्र वासुदेव कृष्ण। तो नमस्ते सारस्वती है, सरस्वती क्यों, भक्ति सिद्धांत सरस्वती के पुत्र या उनके शिष्य सारस्वती देवी। तो जो सरस्वती भक्ति सिद्धांत सरस्वती हैं, आप अगर आपको पता हो, पता नहीं आप लोगों को, प्रभुपाद जी का जब वो बना था, क्या बना था, पासपोर्ट, तो उनके पिताजी का नाम पर पता है क्या लिखा हुआ था, उनके गुरुजी का नाम हाँ भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का नाम लिखा हुआ है उनके पासपोर्ट पे, फोटो है। तो प्रभुपाद जी उनको अपना पिता के रूप में व्यक्त किए। तो यहाँ पे बोल रहे हैं नमस्ते, उनको नमन है सारस्वती देवी, जो सरस्वती के भक्ति सिद्धांत सरस्वती के शिष्य हैं या पुत्र हैं। नमस्ते सारस्वती, सारस्वत है सरस्वती नहीं है, इसलिए सरस्वती भक्ति सिद्धांत है, सरस्वती ठाकुर है। सारस्वती उनके स में आ जोड़ दिया, जैसे वसुदेव का वासुदेव हो गया, वैसे नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी। और क्या कर रहे हैं वो, गौर चैतन्य महाप्रभु की वाणी का प्रचार कर रहे हैं। निर्विशेषा और निर्विशेष शून्यवादी, निर्विशेष मतलब मायावादी लोग जो होते हैं, और शून्यवादी मतलब बौद्ध धर्म को का जो करते हैं। निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे, ये जो सिद्धांत है जो सब जगह फैला हुआ है, किसका, शून्यवाद का, निर्विशेषवाद का, उससे पूरे पाश्चात्य जगत को तारण कर रहे हैं। उनको मैं नमन कर रहा हूँ, नमस्ते सारस्वती देव। तो ये जिन्होंने विष्णुपादाय, विष्णुपाद का शरण लिया है, नमः ओम विष्णुपाद कृष्ण प्रेष।
भूतले, पूरे भूतल में तो कृष्ण का कृपा, कृष्ण की भक्ति चला रहे, तो वो चीज का यहाँ पे बता रहे। तो ये अर्थ पता होना भी आवश्यक है, जिससे कि हम जब मंत्र बोलते हैं तो हम वो जो अर्थ है उसका स्मरण करेंगे, तो उसका हमको भगवान प्रभुपाद जी के साथ जो हमारा संबंध है वो और क्या लगेगा, बड़ा ही गहरा लगेगा या व्यतीत हो। ठीक है, तो समय तो समाप्त हो गया है, और हमें आगे तो ज्यादा नहीं, तो कोई बात नहीं। महत्वपूर्ण क्या है, हम जो कर रहे हैं वो ध्यान से करें। तो आज का चर्चा इधर ही विराम देंगे। किसी का कुछ और संशय है या विषय है चर्चा का? अगले सत्र में हमको 3, मैं मैसेज डालूंगा ग्रुप पे, 3 आवश्यकता लगेगी। हम एक थोड़ा सा नाटिका करेंगे, ऑनलाइन नाटिका, मतलब आपको बोलने का है अलग अलग किरदार का, तो उसके संदर्भ में तो जो आप में से करना चाहेंगे वो आप उसका रिप्लाई कीजिए। ठीक है, अभी हाथ उठे हुए हैं, वो क्यों उठे हुए हैं? हमारा अभी हाथ इसलिए उठे हुए हैं कि आपको कुछ प्रश्न है तो हाथ उठे होने चाहिए, अगर प्रश्न नहीं है तो हाथ कर दीजिए। ठीक है, तो संकल्प शर्मा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद ना। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है कि स्वामी इति नामिले शब्द का अर्थ क्या होगा? नमस्ते सारस्वती देव गौरवाणी निर्विशेष पाश्चात्य देव नमो विष्णुपाद कृष्ण पृष्ठाय भूत श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। उनका नाम क्या है, किनको प्रणाम कर रहे हैं? भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने का कौन है वो? भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने, उनका नाम, जिनका नाम क्या है, भक्ति वेदांत स्वामी। ठीक है प्रभु जी, एक बार फिर से एक्सप्लेन करेंगे थोड़ा सा? नमा इति ओम, नामिने। नमा ओम, नमो, नमा मतलब नमन कर रहा हूँ, उनको प्रणाम कर रहा हूँ। नमा ओम विष्णुपादाय, विष्णुपाद जो है, विष्णुपाद, प्रभुपाद। विष्णुपाद का अर्थ होता है जिन्होंने विष्णु के चरणों का आश्रय लिया है। नमा ओम विष्णुपादाय, और कृष्ण प्रेष्ठाय, कृष्ण के बहुत प्रिय हैं, बहुत डियर ऑफ लॉर्ड कृष्ण, कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले, भूतल में, सारे भूतल में उन्होंने कृष्ण के बारे में बताया है, प्रचार किया। श्रीमते, और कौन है वो, है कौन वो? श्रीमते भक्ति वेदांत, उनका नाम है भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने, इति नामिने, वो इस नाम से प्रसिद्ध है, भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। ठीक है, अरुण कुमारी माता। गुरु जी, मेरा क्वेश्चन था कि जैसे अगर एग्जाम होगा तो गुरु जी वो रिटर्न भी रहेगा क्या? रिटर्न मतलब ऑनलाइन रहेगा माता जी, उस पे गूगल फॉर्म में, तो मोस्टली आपको मल्टीपल चॉइस रहेगा, ABCD में से सिलेक्ट करना है। उसमें कुछ एक से ज्यादा भी प्रश्न उत्तर सही हो सकते हैं, फिर कुछ फिल इन द ब्लैंक रहेगा, फिर एक लाइन का लिखने वाला रहेगा, या 2-3 पॉइंट लिखने वाला रहेगा, ऐसे सिंपल रहेगा। कुछ ज्यादा रिटर्न का मैं इसलिए सोच रही थी, थोड़ा सा समय कम लगेगा क्योंकि बच्चे हैं थोड़े छोटे छोटे गुरु जी। हाँ, ज्यादा जो आपने सुना है आप जस्ट लिख, मतलब इतना मुश्किल नहीं है माता जी, अगर आप ध्यान से भाग ले रहे हैं तो इसको कर सकते हैं, तो परेशानी नहीं है। ओके, थैंक यू। पालिका अग्रवाल। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्या, मतलब शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु में से इम्पोर्टेंट कौन ज्यादा इम्पोर्टेंट है? अगर ऐसा लोग क्या महत्व, मतलब किसका ज्यादा महत्व है हम लोग? आपको क्या लगता है और क्यों? आपको क्या लगता है और क्यों?
मुझे तो लगता है दोनों ही बहुत आवश्यकता है, दोनों की बहुत जरूरत कि शिक्षा गुरु से हमको सारी शिक्षाएं मिलती है। अगर हम शिक्षा नहीं, हमको एक्चुअली पता नहीं होगा तो हम लोग जो दीक्षा का भी हम लोग एलिजिबल नहीं होंगे और दीक्षा गुरु के कभी सम्मान नहीं कर पाएंगे। और दीक्षा गुरु जो है हमको भगवान से कनेक्शन कराते हैं, हमको कृष्ण से कनेक्ट कराते हैं, विशेषण देते हैं, मंत्र देते हैं, तो वो भी जरूरी है, मतलब वो भी बहुत महत्व है। तो और प्रभु जी कुछ आपने आपका प्रश्न का उत्तर खुद ही दे दिया, धन्यवाद। और अच्छा प्रभु जी, और एक रिक्वेस्ट था, हैंडबुक हम लोग को इंग्लिश में मिल सकती है कि हिंदी में ही मिलेगा? और ये हरे कृष्ण। आप मुझे व्यक्तिगत रूप से मैसेज डाल दीजिए। ठीक है प्रभु जी, ओके, थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम, थैंक यू प्रभु जी सो मच। सीमा माता जी। अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। बोलिए। माता जी आपका सिग्नल या तो परेशान नहीं, मतलब कुछ कट रहा है, आवाज सुनाई नहीं, समझ नहीं आ रहा है। माता जी कुछ समझ नहीं आ रहा है मेरे